मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं क्लास सेकेंड का ईवीएस का 8वां वीडियो बना रही हूँ। इसके पहले 7वें वीडियो तक मैंने क्लास 3 लेसन 3 पढ़ाया था। आज दिवाली की छुट्टी के बाद मैं अगला वीडियो डाल रही हूँ। आप लोगों को इसको तैयारी करना है, क्लियर। तो आज हम लोग लेसन पढ़ेंगे क्लास लेसन 4 आवर क्लॉथ्स। लेसन 4 आवर क्लॉथ्स मैं पहले रीड कर रही हूँ और फिर उसको मैं समझाऊंगी, क्लियर। वी वियर क्लॉथ्स टू कवर एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड, रेन, डस्ट, डर्ट, germ and insects. There are 3 seasons: summer, winter and monsoon. We need different clothes from different seasons. Clothes worn in summer. We wear cotton cloths in summer. Cotton cloths are light, they keep our body cool. We also wear linen cloths in summer. We get cotton from cotton plant. We get linen from flax plants. Linen and cotton are spun into threads. The threads are woven into cotton in milk, cloth in mills. Cloth is also woven by hand or a loom. देखिए बेटा, यहाँ पर आप लोगों को अवर क्लास का मतलब है हम लोग जो अपने रोज़ की दिनचर्या में जो कपड़े पहनते हैं उसको बोलते हैं हमारे कपड़े। अब हम लोग जो कपड़े पहनते हैं वो अलग अलग सीजन के अनुसार अलग अलग होते हैं। जैसे अभी ठंड का सीज़न चल रहा है तो हम लोग ठंड से बचने के लिए उलन के क्लॉथ पहनते, कपड़े पहनते हैं, क्लियर। अगर गर्मी का सीज़न होता तो हम लोग पतले कॉटन के कपड़े पहनते, ठीक है। तो सेम चीज़ वही बताया है, वी वियर क्लॉथ्स टू कवर एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी। हम लोग अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, अपनी बॉडी की रक्षा करने के लिए हम लोग कपड़े पहनते हैं। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड, रेन, डस्ट, डर्ट, जर्म्स एंड इंसेक्ट। हम लोग कपड़े से अपनी बॉडी को हीट से, गर्मी से, ठंडी से, हवा से, पानी से, डस्ट से, डर्ट से, जर्म से और इंसेक्ट से बचाते हैं, क्लियर। देयर आर 3 सीजन्स। यहाँ पर 3 सीजन होते हैं। पहला समर, विंटर एंड मानसून। गर्मी, ठंडी और रेनी सीजन। मानसून को बोलते हैं रेनी सीजन, बारिश का सीजन। वी नीड डिफरेंट क्लॉथ्स फ्रॉम डिफरेंट सीजन। हम लोग अलग अलग सीजन में अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, क्लियर। क्लॉथ्स वॉर्न इन समर। अब हम लोग समर में क्या पहनते हैं उसके बारे में बताया है। वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। हम लोग समर में कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। कॉटन क्लॉथ्स आर लाइट। लाइट का मतलब होता है हल्के होते हैं। दे कीप आवर बॉडी कूल। वो हमारी बॉडी में ठंडक बनाए रखते हैं, न उससे पहनने से हमको गर्मी महसूस नहीं होती है। वी आल्सो वियर लिनन क्लॉथ्स इन समर। इसके अलावा हम लोग लिनन क्लॉथ भी समर में पहनते हैं। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट। वी गेट लिनेन फ्रॉम फ्लैक्स प्लांट। जो कॉटन है वो हम लोग कॉटन प्लांट से प्राप्त करते हैं और जो लिनेन है वो हम लोग फ्लैक्स प्लांट, फ्लैक्स भी एक प्रकार का प्लांट है, तो उससे हम लोग प्राप्त करते हैं। लिनेन एंड कॉटन आर स्पन इनटू थ्रेड्स। और ये कहाँ से है ना, उनके धागे निकाल करके, इन प्लांट से धागे निकाल करके, थ्रेड निकाल करके ये कॉटन कपड़े बनाया है, लिनेन के कपड़े बनाए जाते हैं। द थ्रेड्स आर वूवन इनटू कॉटन इन मिल द थ्रेड्स आर वूवन इनटू क्लॉथ इन मिल्स। क्लॉथ इज आल्सो वूवन बाय हैंड आर लूम ऑन अ लूम। अब वही बोल रहा है कि सबसे पहले ऐसा तो नहीं कि प्लांट से निकाला कॉटन और उसको पहन लिया। ये फिर उनके थ्रेड्स निकाले जाते हैं, वो कॉटन की मशीन में जाते हैं, क्लॉथ मशीन में जाते हैं, कॉटन मिल में जाते हैं और उससे फिर ये कपड़े बनाए जाते हैं। यहाँ पर देखो मिल दिखाया है। क्लॉथ इज आल्सो वूवन बाय मेड ऑन अ लूम। और इस प्रकार से उनके कपड़े बनाए जाते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। चलिए आगे की ओर देखते हैं हम लोग इसको। क्लॉथ्स वॉर्न इन विंटर। अब हम लोग विंटर के सीजन में कौन सा क्लॉथ पहनते हैं। वी वियर वुलन क्लॉथ इन विंटर। हम लोग ठंड के सीजन में वुलन के कपड़े पहनते हैं। दे कीप आवर बॉडी वार्म। वो हमारी बॉडी को गर्म रखती है। वी गेट वूल फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप आर एंड गोट। और हमको जो वूलन प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है बेटा, गोट से प्राप्त होता है या शीप से, मेनली शीप से प्राप्त होता है। फ्लीस इज द कोट ऑफ वूल ऑन शीप्स बॉडी। ये आपको दिख रहा है, ये शीप है और शीप की बॉडी के जो ऊपर जो फर होता है उसी से हमको मेनली वूलन के कपड़े यानी वूलन बनता है।
We can knit woolen garment from this thread. You must have seen people knitting woolen cloths with their hands. Machines in factories are also used to knit garments. अब आपको बताया है कि पहले के घरों में माताएं लोग बढ़िया सलाइन वलाइन लेकर के बैठी थी, रहती थी और उलन के कपड़े बुनती थी। आजकल उतना कम हो गया है और ये जो उलन के स्वेटर्स होते हैं ये मशीनों में बनाए जाते हैं। उलन के मशीनों में उलन के क्लॉथ्स भी, गारमेंट्स भी वो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। वी विल्क सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स। सिल्क इज़ अ सॉफ्ट एंड शाइनी फाइबर। अब ये बता रहा है कि जो सिल्क के कपड़े होते हैं हम कहाँ से प्राप्त करते बेटा? सिल्क वॉर्म से प्राप्त करते होते हैं। सिल्क इज़ अ सॉफ्ट एंड शाइनी फाइबर। सिल्क बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत शाइनिंग करता है। शाइनिंग का मतलब होता है चमकता है। क्लियर? क्लॉथ्स वॉर्न इन रेन। अब रेनी सीजन है, ठंड बारिश के दिनों में हम क्या पहनते हैं? वी वियर क्लॉथ्स मेड ऑफ प्लास्टिक और रबर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जब बारिश का सीजन होता है तब हम लोग क्या पहनते हैं बेटा? प्लास्टिक के कपड़े। प्लास्टिक के कपड़े मतलब ऐसा पहना नहीं जाता लेकिन प्लास्टिक की चीज़ों को ओढ़ा जाता है। और रबर, और किस चीज़ को? रबर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वाटर एंड कीप अस ड्राई। अब वो हमको क्या करते हैं? पानी से बचाते हैं और हमको सूखा रखते हैं। वी आल्सो यूज़ अम्ब्रेलास टू कीप अवर सेल्स ड्राई व्हेन इट रेन्स। हम लोग अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं जिससे हम पानी से बचते हैं। देयर आर सिंथेटिक क्लॉथ्स made from nylon. These are light cloths. They dry fast during rainy season. इस दिन हम लोग जो विंटर के रेनी सीजन है हम लोग सिंथेटिक क्लॉथ्स पहनते हैं क्योंकि ये जल्दी से सूख जाते हैं और हमें उससे मदद मिलती है। क्लॉथ्स वॉर्न अकॉर्डिंग टू वर्क। अब इसके अलावा, इस सीजन के अलावा भी हम लोग अपने वर्क के अनुसार क्लॉथ्स पहनते हैं। वर्क के अनुसार क्लॉथ पहनते हैं मतलब क्या होता है कि जैसे स्टूडेंट होगा तो वो अपने स्कूल के हिसाब से यूनिफॉर्म पहनेगा, पुलिस मैन होगा तो पुलिस का यूनिफॉर्म पहनेगा। तो उसी के आधार पर ही बता रहा है क्लॉथ्स वॉर्न अकॉर्डिंग टू वर्क। वर्क के आधार पर भी कपड़े पहने जाते हैं। व्हाट डू यू वियर टू योर स्कूल। आप जब अपने स्कूल जाते हो तब आप क्या पहनते हो? स्टूडेंट्स वियर देयर स्कूल यूनिफॉर्म। स्टूडेंट्स क्या पहनते बेटा? स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं। पीपल इन डिफरेंट वर्क प्लेसेस आल्सो वियर अ स्पेशल टाइप ऑफ क्लॉथिंग कॉल्ड यूनिफॉर्म। ऐसे व्यक्ति जो अपने काम के समय में अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं उनको उनका क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म बोलते हैं। यूनिफॉर्म गिव्स देम आइडेंटिटी। यूनिफॉर्म उनको एक आइडेंटिटी देता है कि हाँ ये यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये इसलिए इस प्रकार के कपड़े पहने हैं। डॉक्टर, लॉयर, नर्स, एस्ट्रोनॉट, पुलिसमैन आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ पीपल वियरिंग यूनिफॉर्म्स। बता रहा है कि जो डॉक्टर होती है, लॉयर होते हैं, नर्स होती है, एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, इनके अपनी एक यूनिफॉर्म होती है। पुलिसमैन होते हैं, इनकी अपनी एक यूनिफॉर्म होती है जिससे भी पता चलता है कि ये व्यक्ति ये है। इनसे इनको उनकी आइडेंटिटी मिलती है। क्लॉथ्स वॉर्न अकॉर्डिंग टू प्लेस। अब प्लेस के आधार पर भी अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट प्लेसेस वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स। अलग अलग लोग, देश, अलग अलग जगह के लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं। जैसे पंजाबी लोग होगा तो उनका पहनने का अलग होगा, महाराष्ट्रियन लोग होगा तो उनका पहनने का अलग होगा, तो साउथ इंडियन होंगे तो उनके पहनने का होगा, बंगालीज होंगे तो उनके पहनने का होगा। तो इस प्रकार से अलग अलग एरिया के लोग, अलग अलग जगह के लोग अपने इसके हिसाब से अलग अलग कपड़े पहनते हैं। है वो पूरे इंडिया नहीं लेकिन अपने आधार पर, अपने जगह के आधार पर वो अलग अलग कपड़े पहनते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? अब उसके बाद है बेटा द स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग varies from place to place. In our country, India, women wear sari and salwar kameez. Men wear trouser, shirt, dhoti and kurta or kurta. वही बता रहा है कि द स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अलग अलग जगह के अलग अलग स्टाइल होती है कपड़े पहनने की। इन आवर कंट्री, हमारे देश में, इंडिया वुमन वियर साड़ी एंड सलवार कमीज। हमारे देश में जो महिलाएं हैं वो साड़ी पहनती है या सलवार कमीज पहनती है। मेन वियर ट्राउजर, शर्ट, धोती और कुर्ता। और जो मनुष्य, जो मैन होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं वो शर्ट, कमीज, ट्राउजर, धोती, कुर्ता पहनते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया? क्लॉथ्स वॉर्न ऑन स्पेशल ओकेजन। स्पेशल ओकेजन का मतलब होता है बेटा कि जब कोई त्यौहार आता है, जैसे अभी आप लोगों का त्यौहार पड़ा, दिवाली पड़ी, तो आप लोगों ने भी अच्छे अच्छे कपड़े पहना होगा। ऑन स्पेशल ओकेजन सच अ वेडिंग एंड बर्थडे पार्टीज वी वियर स्पेशल क्लॉथ्स
दीज क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम सिल्क फाइबर, सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवॉर्म। अब बोल रहा है कि जब स्पेशल ओकेज़न रहता है, ओकेज़न का मतलब कोई त्यौहार रहता है या शादियाँ रहती है या किसी की बर्थडे पार्टी रहती है, तो उस समय हम लोग कुछ अच्छे कपड़े पहनते हैं। उस समय मदर लोग सिल्क की साड़ियाँ पहनती है, पापा लोग सिल्क के कुर्ते पहनते हैं। तो वही बता रहा है कि उस समय दिस क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम सिल्क फाइबर, ये कैसे बने होते हैं? सिल्क फाइबर से बने होते हैं। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवर्म, अभी मैंने आपको यहाँ पर सिल्कवर्म का एक फ़ोटो दिखाया था, ये आप लोग का सिल्कवर्म का फ़ोटो था। तो ये सिल्कवर्म से ही सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को इस लेसन में हम जो रोज़मर्रा के कपड़े पहनते हैं उसके बारे में बताया था। अलग अलग सीजन के आधार पर, अलग अलग प्लेसेस के आधार पर आपको बताया गया है कि हम लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं। क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं हम लोग। टेक द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट इस सेंटेंस। यहाँ पर आपको 2 वर्ड दिए हैं, आपको उसमें से एक वर्ड को टिक करना है और इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। वी गेट लिनेन फ्रॉम कॉटन फ्लेक्स प्लांट। आपको सबको मालूम है, अभी बताया मैंने कि लिनेन कैसे मिलता है? फ्लेक्स प्लांट से। तो आपको फ्लेक्स को टिक करना है। लिनेन क्लॉथ कीप अस कूल वार्म। लिनेन क्लॉथ हमको क्या मिलता है? हमको क्या रखता है? कूल। क्या आएगा इसका आंसर? कूल। स्टूडेंट्स टीचर्स गो टू स्कूल इन देयर यूनिफॉर्म। तो जनरली टीचर्स भी पहनते हैं, लेकिन मेनली स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म पहनते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा इसका? स्टूडेंट्स गो टू स्कूल इन देयर यूनिफॉर्म। वी गेट ऊल फ्रॉम काउस शीप। हमको ऊल कहाँ से प्राप्त होता है? मैंने बताया था, शीप से। पीपल वियर सिल्क क्लॉथ इन वेडिंग हॉस्पिटल। जब सिल्क का पीपल कब पहनते हैं सिल्क क्लॉथ? इन वेडिंग। वेडिंग मतलब शादी। क्लियर, यहाँ आपको ये समझ में आ गया। इसको आपको टिक करके सही आंसर लिख लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, से ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू फॉल्स बताना है। वी वियर डिफरेंट क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सीजन। आपको बोला है वी वियर डिफरेंट क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सीजन। सीजन के आधार पर हम लोग अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। दिस सेंटेंस इज ट्रू। वी वियर फॉर क्लॉथ्स इन समर। हम लोग फॉर क्लॉथ समर में पहनते हैं। समर मतलब गर्मी में पहनते हैं। दिस सेंटेंस इज फॉल्स, क्योंकि गर्मी में फॉर क्लॉथ से गर्मी लगती है और गर्मी में हम फॉर क्लॉथ नहीं पहनते हैं। वी गेट सिल्क फ्रॉम शीप एंड गोट। हमको सिल्क कहाँ से मिलती है? शीप और गोट से मिलता है। दिस इज ट्रू। ये भी क्या है? ये ट्रू है। सॉरी, शीप और गोट से मिलता है, ये ट्रू है। गोट नहीं भाई, शीप और क्या ऐसे मिलता है भाई? आपको अभी बताया उसने, शीप एंड गोट। ये ट्रू है आपका। प्लीज आप शीप एंड गोट, तो ये आपका क्या है? ट्रू है। ये फॉल्स नहीं, ये आपका ट्रू है। प्लास्टिक क्लॉथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वाटर। ये भी ट्रू है। यूनिफॉर्म गिव्स पीपल देयर आइडेंटिटी। यूनिफॉर्म लोगों को उसकी आइडेंटिटी देता है, ये भी ट्रू है। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में है? एक्टिविटी 3 है, आइडेंटिफाई दिस पीपल बाय देयर यूनिफॉर्म। आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। ये किसका पिक्चर है? ये है डॉक्टर, तो यहाँ मैंने लिखा है डॉक्टर। ये है सोल्जर, तो ये सोल्जर का है। और ये है पुलिसमैन, तो ये पुलिसमैन। क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अब है एक्टिविटी 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर्स देना है। पहला क्वेश्चन है, वाई डू वी वियर कॉटन क्लॉथ्स। हम लोग कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं? क्यों पहनते हैं? वी वियर, यहीं से शुरू किया मैंने। वी वियर कॉटन क्लॉथ्स बिकॉज दे कीप आवर बॉडी कूल ड्यूरिंग समर। फिर से पढ़ रही मैं। वी वियर कॉटन क्लॉथ्स बिकॉज दे कीप आवर बॉडी कूल ड्यूरिंग समर। क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू वी गेट कॉटन क्लॉथ्स। हमको कॉटन क्लॉथ कहाँ से प्राप्त होते हैं? वी गेट कॉटन क्लॉथ फ्रॉम कॉटन प्लांट। वी गेट कॉटन क्लॉथ फ्रॉम कॉटन प्लांट। यहाँ तक सबको समझ में आया? वाई डू वी वियर फॉर। वाई डू वी वियर फॉर? वी वियर फॉर बिकॉज इट कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर। क्या है? आप फर कब पहनते हैं या क्यों पहनते हैं? वी वियर फॉर बिकॉज इट कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन है, नेम अ फ्यू क्लॉथ्स वॉर्न बाय द पीपल ऑफ इंडिया। आपको कुछ कपड़ों के नाम बताना है जो इंडिया में पहने जाते हैं। हमने लिखा है, इन इंडिया वुमन वियर साड़ी एंड सलवार सूट्स। इंडिया में जो वुमन होती है वो क्या पहनती है? साड़ी पहनती है, सलवार सूट पहनती है। एंड मैन वियर पैंट शर्ट धोती कुर्ता इटीसी। और जो आदमी लोग होते हैं वो पैंट शर्ट पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं। क्लियर? फिर से बता रही हूँ, इन इंडिया वुमेन
वियर साड़ी एंड सलवार सूट, एंड लिख देंगे तो ठीक रहेगा, एंड सलवार सूट, एंड मैन वियर पैंट शर्ट धोती कुर्ता etc। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आया। हाउ डू वी ऑब्टेन सिल्क, हम सिल्क कहाँ से प्राप्त करते हैं? सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स, सिल्क को सिल्क वॉर्म से प्राप्त करते हैं। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स, सिल्क को सिल्क वॉर्म से प्राप्त किया जाता है। तो ये आप लोगों का लेसन 4 था, आवर क्लास वाला। इसमें मैंने आप लोगों को लेसन पढ़ाया, लेसन को समझा दिया है। आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सरल भाषा का प्रयोग किया है। और इसके क्वेश्चन आंसर को, इसका टिक द करेक्ट आंसर, ट्रू फॉल्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन को सब बच्चे कॉपी में कर लेंगे। ठीक है, जनवरी के सेकंड वीक में दिसंबर के सेकंड वीक में आप लोगों की एग्ज़ाम चालू होगी। क्लियर, दिसंबर के सेकंड वीक से। ठीक है, धन्यवाद।